साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। मैं पटल अरोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अब जो है हम फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, डिवाइसेस, इसका जो है सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल जो है 68 के करीब क्वेश्चंस थे और 30 मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज 31 से लेकर जितने भी हैं बाकी सब इस क्लास में करवा दूंगा। तो हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम जो है सीधा मुद्दे की बात करते हैं ना, पढ़ाई से रिलेटेड। तो इधर उधर की बातें करते तो शायद हमारे पास ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा सब्सक्राइबर होते। बट मैं कभी भी इस इन फेक सब्सक्राइबर और व्यूज़ के जो है चक्रों में नहीं पड़ूंगा। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं मेरे लिए उतने ही काफ़ी हैं, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं या जिनको काम पसंद आ रहा है। ठीक है, जो वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर 100 लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो एक या दो ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में पढ़ने वाले होते हैं ना। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कोई बात पूछनी हो, कोई सुधार करना हो या कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसकी पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप ये पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ले लेना, तो इसके लिए मैसेज मत करना, ठीक है। और ये वाली तो क्या, सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर नोट्स की अगर बुक चाहिए हो, बाइंडेड नोट्स चाहिए हो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना द इंग्लिश लेबोरेटरी। और टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप सेकंड ग्रेड की के लिए, 51 रुपये की है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द टर्म अलिट्रेशन वाज इन्वाइटेड बाई होम, किसने दिया था भाई? कोई इटालियन था, फ्रेंच था, स्पेनिश था या रशियन था? तो ये तो आसान सा प्रश्न शायद नहीं है, क्योंकि जनरली हम जो है अप्लाइड प्रश्न पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल जो है इटालियन थे। जो अलिट्रेशन जिन्होंने जो है टर्म दिया था, इटालियन थे ये। हु वाज द कॉमिक प्ले राइट नोन फॉर इनन्यूमरेबल इंस्टेंसेस ऑफ अलिट्रेशन? कितने सारे जो है उदाहरण दिए अलिट्रेशन के, तो कौन जाने जाते हैं कॉमिक प्ले राइट भी हैं ये। तो इनका नाम जो है वो है प्लेटस, है ना। प्लोटस बोल दो या प्लेटस बोल दो, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। टाइम फ्लाइज एंड वेट्स फॉर नन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है ये बताइए? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमली, एलिट्रेशन। तो उत्तर जो है इसका एक है। टाइम उड़ता है और इंतजार नहीं करता है, तो मानवीयकरण किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन होगा बिल्कुल। बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ट्री के जो है पेड़ों ने अपना सिर जो है नीचे किया, है ना। तो ये भी जो है पर्सोनिफिकेशन ही होगा। उत्तर दो सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? साथियों मैं तेज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अपने पास समय कम है और आपका और मेरा दोनों का समय कीमती है। बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता भी आपका एक सेकंड भी वेस्ट हो। तो अपनी जो वीडियो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट रहेगी और पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? कौन सा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? द स्टार आई विस्ड ऑन विंग्ड एट मी, द ट्राउट डांस्ड ऑन द वाटर सरफेस, द एंग्री mirror slowed every wrinkle on his face, द सन was warm on the child's face। तो सूर्य तो गर्म होता है, इसकी कोई मानवीयकरण तो नहीं किया गया है। कोई ऐसी विशेषता, मिरर जो है उसने अपने रिंकल दिखाए चेहरे के, तो ये है ना। ट्राउट डांस कैसे करेगा? डांस तो व्यक्ति करते हैं। तो स्टार ने जो है विंक किया, देखा, है ना। जो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। द स्टार आई विश्ड ऑन विंक्ड एट मी, तो विंक का मतलब आप थोड़ा सा बताना मेरे को। ये मेरी टीम ने बनाई है प्रश्न, तो विंक का मतलब मैं नहीं जानता, आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मेरे लिए भी ये नई चीज़ होगी। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ए ड्रॉप टू ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये अच्छा प्रश्न है। और आयरनी का कहीं इसमें ऑप्शन नहीं आया। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया, है ना। आयरनी 4 नंबर ऑप्शन है। तो वाटर वाटर एवरीवेयर, भाई हर जगह वाटर है फिर भी एक बूंद पानी को नहीं है। तो ये मतलब कुछ बात कुछ और ही कहना चाह रहे हैं ना, गहरा मीनिंग निकलता है इसका। तो इसका जो उत्तर है वो डी रहेगा, आयरनी रहेगा। आई बेबल ऑन द पेबल
तो ये तो आप बता सकते हैं बेबल ऑन द पेबल, आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार्स, द लाइन कंटेन द एग्जाम्पल्स ऑफ पन, हाइपरबली, ओनोमेटोपिया या फिर पर्सोनिफिकेशन। जी, तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर रहेगा, ओनोमेटोपिया, जो कि मरमर या बेबल जो है ओनोमेटोपिया जो है शब्द है। सोफिया इज हैविंग ए हार्ड टाइम हियरिंग द टीचर ओवर हर गम्बलिंग स्टोमक, व्हाट इज द ओनोमेटोपिया इन द सेंटेंस। तो कौन सा है भाई बताओ, कौन सा जो है फोनेटिक जो साउंड है जिसको एज इट इज जो है हम लिख के बताया गया। तो ग्रम्बलिंग स्टोमक जो है, ग्रम्बलिंग जो शब्द है ये ओनोमेटोपिया शब्द होगा। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक पोएम, एपिक पोएम की विशेषता कौन सी नहीं है। ग्रांड हीरोइक सब्जेक्ट मैटर होता है, सेंट्रल हीरोइक फिगर होता है, ए फोकस ऑन पर्सनल इंटीमेट थीम्स, ये तो नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होता, बड़ा मैटर होता है, ये वास्ट ऑफन सुपर नेचुरल सेटिंग बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप याद रखना। प्रश्न यहीं से ही बनेंगे, कोई बाहर से प्रश्न कहीं से भी नहीं आएगा, यही प्रश्न ही बनते हैं आमतौर पर, और बस इसी में ही आपको जो है ऑप्शंस में उलझा दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा आप अपना IQ लेवल अच्छा करें। वट इज़ द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़, ए कॉमन फीचर इन द एपिक पोइट्री। एपिक में एक इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ एक नाम का फीचर होता है, तो वो क्या है ये आप ज़रूर बताएं। ए प्रेयर टू गॉड और गॉडेस फॉर इंस्पिरेशन, ए बैटल क्राई बिफोर ए हीरोइक डीड, ए लेमेंट फॉर ए फॉलन हीरो, ए सेलिब्रेशन ऑफ डिवाइन पावर। है तो ये भगवान से संबंधित है ना, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज। तो ये ऑप्शन नंबर ए होता है, ये ईश्वर से ये आशीर्वाद मांगा जाता है, प्रेरणा मांगी जाती है कि लिखने की उनको जो है ताकत दे लेखकों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एपिक पोएम, एपिक का एग्जाम्पल निम्नलिखित चारों में से कौन सा है। द रावण बाई एडगर एलन पो, इलियाड बाई ओमर, सोनेट 18 बाई विलियम शेक्सपियर, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफक बाई TS एलियट। तो इलियाड एंड ओडिसी आपने जो है सुना होगा। इलियाड जो है एपिक का एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। वट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ए मॉक एपिक, मॉक एपिक का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। टू सैटायराइज ए सीरियस सब्जेक्ट मैटर, to elevate a trivial subject matter to epic proportions, to create a truly epic poem, to parody a specific epic poem। तो पैरोडी होती तो है और ट्रूली एपिक पोएम तो नहीं होती, सटायर करना भी होता है सब्जेक्ट मैटर पे, लेकिन सबसे बेस्ट जो इसका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, टू एलिवेट ए ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर टू एपिक प्रोपोर्शंस। एक तुच्छ जो एक छोटी क्वालिटी का जो वर्ड है उसको बड़ी विशेषताओं एपिक क्वालिटीज देना ही मॉक एपिक है। विच लिटरेरी डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड इन मॉक एपिक पोइट्री, कौन सा जो है लिटरेरी डिवाइस मॉक एपिक में सामान्यतः यूज़ किया जाता है। आयरनी किया जाता है, एग्जिजरेशन किया जाता है, सरकाजम भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉक एपिक, निम्नलिखित में से मॉक एपिक का एग्जाम्पल कौन सा है। पैराडाइज लॉस्ट, द ओडिसी, ऑन इज ब्राइडनेस बाय जॉन मिल्टन, ओडिसी बाय होमर, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। तो ये तो सबसे फेमस वर्क है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो कहीं भी आप जो है, अगर आपको इस 44वें प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप कहीं से भी संस्कृत शिक्षा विभाग की रेस में नहीं है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल भी जो है सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है। आप इस बात से आश्वस्त रहें अगर आपको ये 44 नंबर प्रश्न नहीं पता है तो ये तो सबसे पहली उदाहरण ही यही होना चाहिए, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मॉक एपिक का उदाहरण है, काफ़ी फेमस है और लगभग हर जगह मिल जाता है ये। व्हाट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। स्पीच डिलीवर्ड बाय ए सिंगल कैरेक्टर टू एन ऑडियंस, ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स, ए साइलेंट ड्रामेटिक पोज इन ए प्ले, ए शॉर्ट और लिरिक पोएम। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, लॉग का मतलब स्पीच, तो स्पीच वाला ऑप्शन हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकती है, दो जनों में नहीं होगी, स्पीच डिलीवर्ड बाय सिंगल कैरेक्टर टू एन ऑडियंस। तो ए नंबर जो है ऑप्शन इसका सही होगा।
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू रिवील द स्पीकर्स इनर थॉट एंड फीलिंग्स, बिल्कुल होता है। टू एडवांस द प्लॉट ऑफ द प्ले, नहीं। टू प्रोवाइड एक्सपोजिशन अबाउट द सेटिंग, ऐसा भी कुछ नहीं। टू क्रिएट सस्पेंस, नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाई टी एस एलियट, Ode to a Grecian Urn by John Keats, The Ravan by Edgar Allan Poe, The Tiger by William Blake। तो ये भी 47 नंबर प्रश्न भी ऐसा है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं आंसर, या इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता है, तो आप उम्मीद ना करें संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो बिल्कुल भी ना करें। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो है कि अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप बिल्कुल भी रेस में नहीं है, जो है वो बात मैं सच आपको बता रहा हूँ। तो एक अच्छे विद्यार्थी को इसका आंसर पता होगा कि आंसर नंबर ए इसका होगा, है ना। व्हाट इज ए बैलेड? बैलेड क्या होती है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम, शॉर्ट लिरिक पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ह्यूमोरस पोएम। लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है तो कहानियाँ बताई जाती हैं इसमें, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज ए कॉमन फीचर ऑफ बैलेड्स? बैलेड का कॉमन फीचर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम होती है, फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, सिंपल रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, या ये सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ लैंग्वेज। तो बैलेड्स जो है आमतौर पर आम आदमी की भाषा में लिखी जाती है, सिंपल होगी और रिपीटेटिव होगी, यानी राइम स्कीम लास्ट वाली जो लाइन है मैच करेंगी राइम स्कीम, ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। Which of the following is an example of a ballad? The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge, Ode to a Nightingale। तो इससे तो पता लग रहा है तो ओडी है। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, ये अपने पढ़ी चुके हैं। द टाइगर बाय विलियम ब्लेक, तो द टाइगर बाय विलियम ब्लेक जो है ये किसका उदाहरण है? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये 2-3 बार आ गया। तो 50 नंबर का उत्तर जो है वो ए होगा। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है बैलेड का उदाहरण है, और द टाइगर बाय विलियम ब्लेक जो है किसका उदाहरण है? इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। व्हाट इज ए सेटायर? सेटायर क्या होती है? फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सेजरेशन, लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस ह्यूमर, irony, exaggeration, ridicule to expose, criticize people's stupidity or vices, poetic device that uses vivid imagery, rhetorical device that asks a question to which no answer is expected। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उत्तर बी है। ह्यूमर होता है, आयरनी होती है, एग्जेजरेशन होता है, मजाक उड़ाया जाता है, सच्चाई दिखाई जाती है, आलोचना की जाती है बुराइयों की, और सुधार का प्रयास किया जाता है। What is irony? Irony क्या है? Figure of speech that uses comparison, a contrast between what is expected to happen and what actually happen, a literary device that uses sound to imitate meaning, a rhetorical device that uses repetition। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी बी सही होगा। एकदम उल्टा होना, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, और भी काफ़ी सारी आयरनीज होती हैं, तो जो उम्मीद होती है उससे उल्टा होना ही आयरनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी? वर्बल आयरनी का कौन सा उदाहरण है? फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, पुलिस ऑफिसर गेट अरेस्टेड, सेइंग ग्रेट जॉब टू समवन हु फेल्ड ए टेस्ट, रेनिंग ऑन योर वेडिंग डे। तो वर्बल आयरनी जो है बिल्कुल शब्दों से रिलेटेड होगी, तो कहने से संबंधित 3 नंबर जो है शब्द है सेइंग, है ना। तो आंसर जो है इसका सी होगा। किसी के फेल होने पे अच्छा कहना, तो ये तो गलती है ना, तो व्यंग्य है एक प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी? तो परिस्थिति जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका उल्टा ही अगर हो जाए तो सिचुएशनल आयरनी होती है। ए करेक्टर स्टेट्स द अपोजिट ऑफ व्हाट दे मीन, ए करेक्टर्स वर्ड्स आर कॉन्ट्राडिक्टेड बाय देयर एक्शंस, ए करेक्टर्स एक्सपेक्टेशंस आर सबवर्टेड बाय इवेंट्स, ए करेक्टर्स वर्ड्स आर मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स। इसका आंसर आप गैस करिए। इतने मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप प्लीज़ जो है अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं बच्चों को फ्री में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरे साथ साथ जो 15-20 लोग जुड़े हैं जो कि प्रश्न बनाते हैं
या फिर राजस्थान के टॉप रैंकर्स जो हैं वो जुड़े हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे को लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें भी बताया करें और अपने साथियों के साथ शेयर किया करें और सब्सक्राइब करवाया करें चैनल को, ठीक है। तो इतनी सी हेल्प कर देना आप। और इसका आंसर तो जो है वो एक कैरेक्टर्स एक्सपेक्टेशन आर सबवर्टेड बाय इवेंट्स तो नहीं होना चाहिए। एक्शन, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन में एक्शन है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर सी है। ए कैरेक्टर्स एक्सपेक्टेशन आर सबवर्टेड बाय इवेंट, सॉरी साथियों, बी नंबर ऑप्शन में वर्ड्स आ गया तो वो वर्बल आयरनी हो जाती, है ना। और वो वर्ड और वर्ड से ही रिलेटेड होता। ऑप्शन नंबर सी जो है इवेंट्स आ गया ना, तो ये वाला होगा। इवेंट घटना होती है, ठीक है, कोई कार्यक्रम घटना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टेक्निक यूज्ड इन सटायर। सटायर में अमूमन क्या यूज़ किया जाता है? अंडरस्टेटमेंट, हाइपरबली, सरकाज़म, तो सब कुछ ही होता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। व्हाट इज ओनोमेटोपिया? फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस साउंड टू इमिटेट मीनिंग। रिटोरिकल डिवाइस दैट यूजेस रिपीटिशन। पोएटिक डिवाइस दैट यूजेस विविड इमेजरी। तो बिल्कुल साउंड यूज़ करते हैं मीनिंग को दिखाने के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया? द कैट म्याउड सॉफ्टली, द रेन पिटर पैटर्ड ऑन द विंडो पेन, द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, ऑल ऑफ द अबव। तो वाइंड विस्पर्ड, विस्पर्ड आ गया, पीटर पैटर्ड आ गया, म्याउड आ गया, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। आइडेंटिफाई द ओनोमेटोपिया इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द सिजलिंग बेकन फिल्ड द किचन विद ए डिलीशियस एरोमा। तो सिजलिंग जो शब्द है वो ओनोमेटोपिक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। व्हाट डू मोक एपिक पोएम हैवीली यूज? मोक एपिक में क्या यूज होता है ज़्यादातर? हीरोइज्म, ड्रामा, ह्यूमर या एंशिएंट विजडम। तो ह्यूमर यूज होता है, मजाक जो है किसी ट्रिवियल मैटर को ग्रांड जो है, सबलाइम जो है भावनाएं दे दी जाती हैं। वेयर द वाज द मोक एपिक हीरोइक स्टाइल पॉपुलर? मोक हीरोइक स्टाइल कहाँ पॉपुलर हुआ था? 17th सेंचुरी अफ्रीका में, 16th सेंचुरी इंग्लैंड में, 17th सेंचुरी इटली में, 20th सेंचुरी नाइजीरिया में। तो ये इटली में हुआ था, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। विच लिटरेरी जॉनरे वाज हेवली क्रिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी? कौन सा जो है 17वीं शताब्दी में लिटरेरी जॉनरे आलोचना की गई थी, किसकी सबसे ज़्यादा की गई थी? ड्रामा, एपिक, नॉन फिक्शन या ऑल ऑफ द अबव? ये अच्छा प्रश्न है, और अगर आपको ये आता है तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी तैयारी में है। ड्रामा, एपिक, नॉन फिक्शन या अबव? 17th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है बी रहेगा। एपिक जो है यही संबंधित है 17वीं शताब्दी से, तो इसकी काफ़ी आलोचना की गई थी शुरू शुरू में। तो व्हाट डिड द मोक एपिक सैटारिकल लिटरेचर फोकस ऑन क्रिटिसाइजिंग? ओल्ड वैल्यूज, किस पर फोकस करता है मोक एपिक? मॉडर्न वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, मॉडर्न लिटरेरी वर्क, नन ऑफ द अबव? किसकी आलोचना करता है ना, तो ये सही जो है इसका प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। ओल्ड वैल्यूज जो है पुरानी जो मूल्य हैं, पुराने विचार हैं, उनको आलोचना करता है। हु रोट द मोक हीरोइक पोएम ला जिजेंटी, है ना। ला ले जिजेंटी जो है किसने लिखी थी मोक हीरोइक? टिसोनी, टेसोई, मियो सिजारे, कोर्टिस पोल या गिरेल्मो डमेलोंगी, है ना। थोड़ा सा नाम मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, अगर किसी का नाम गलत बोल दिया तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका आंसर डी होगा। गिरेल्मो जी जो हैं, डमेलोंगी जी हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो मोक हीरोइक था ले जिजेंटी, ठीक है, ये याद रखना। हु अमंग दीज इज नॉट एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, संबंधित नहीं है? ब्राउनिंग, डन, टेनिसन या एलियट? ड्रामेटिक मोनोलॉग ब्राउनिंग का नाम आएगा, है ना। और बिल्कुल आप जानते हैं कि जॉन डन जो हैं मेटाफिजिकल मूवमेंट से संबंधित है। टेनिसन, एलियट जी जो है इनसे संबंधित हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग से। ड्रामेटिक मोनोलॉग डज नॉट हैव, क्या नहीं होता ड्रामेटिक मोनोलॉग में? ए स्पीकर पोएट, ए साइलेंट लिसनर, एम्फेसिस ऑन करेक्टर या नन हेयर? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या नहीं होता? ए स्पीकर पोएट,
ए साइलेंट लिसनर, एम्फेसिस ऑन करेक्टर या नन। तो इसका आंसर जो है ए होगा। स्पीकर पोएट जो है नहीं होता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स सेल्फ कंस्ट्रक्शन, सेल्फ कन्वर्सेशन, स्पीच और टॉक्स विच इंक्लूड्स इंटरलोक्यूटर प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली। ये इसका आंसर हो सकता है, स्पीच और टॉक्स विच इंक्लूड्स इंटरलोक्यूटर प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली। सेल्फ कन्वर्सेशन होती है साथियों, है ना, जो कि ड्रामेटिकली प्रेजेंट की जाती है, जिसको जो है पैसिव लिसनर होते हैं, साइलेंट लिसनर होती है ऑडियंस। ठीक है, तो ये आंसर बी होगा इसका। 67 नंबर जो प्रश्न है, डैश 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 एस्पेक्ट्स या एस्पेक्ट लाइफ कैन बी डिलीवर्ड इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। कितने एस्पेक्ट या कितने एस्पेक्ट जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में दिखाए जाते हैं, 1, 3, 2 या 4। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा, एक एस्पेक्ट दिखाया जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। ठीक है, और लास्ट प्रश्न जो है, द स्पीकर रिवील्स हिज टेम्परामेंट एंड करेक्टर इन ड्रामेटिक मोनोलॉग थ्रू। स्पीकर जो है अपना टेम्परामेंट, अपने विचार और करेक्टर जो है ड्रामेटिक होता है मोनोलॉग में। स्पीकर जो है अपना विचार, अपने विचारधाराएं बताता है करेक्टर के माध्यम से ड्रामेटिक मोनोलॉग में। किसके थ्रू बताता है? डांस एंड सॉन्ग के थ्रू, स्पीच के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू या सभी के द्वारा, है ना। जो लेखक है, जो स्पीकर है, वो अपने विचार बताता है ना, करेक्टर बताता है ड्रामेटिक मोनोलॉग के द्वारा, या ड्रामेटिक मोनोलॉग में किसके द्वारा बताता है? डांस करके, सॉन्ग गा के, या फिर स्पीच के द्वारा। तो इसका आंसर सी होगा, स्पीच होगा। तो ये 68 प्रश्न थे, जल्दी जल्दी करवा दिया आपको, आपका समय नहीं लिया मैंने ज़्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर आपको कोई प्रश्न लगे कि जल्दबाजी में हो गया, अगर आपने उस पर मानसिक संक्रिया नहीं की, अगर आपने उसके बाकी ऑप्शंस को याद नहीं किया, तो इस वीडियो को धीरे धीरे देखें। ठीक है, और आप स्पीड कम कर सकते हैं, जिससे आपका जो है दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। मैंने जल्दबाजी में इसलिए दे दिया क्योंकि बच्चों का पढ़ा होता है, तो उनको बस एक रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो कोई कमी भूल रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, ताकि मेन एग्ज़ाम में आपका प्रश्न गलत ना हो जाए। मुझसे कोई मानवीय भूल हो गई हो, या जिसने प्रश्न बनाया टाइप करते वक्त हो जाती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, हम इसको सुधार कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का कि आपने इतना हमारा साथ दिया, और 68 क्वेश्चन तक आप बने रहे, और थोड़ी सी 1 मिनट आप और वेट करें। मैं आपको जो है एक बार फिर से कुछ बात बता देता हूँ, है ना। एक बार फिर से जो है हमारी इस टीम का शुक्रिया, विनोद डागर जी का, सचिन सारण जी का, बहुत सहयोग करते हैं ये। सचिन सारण जी से आप मिल सकते हैं, विनोद डागर जी से मिल सकते हैं, और अजय कंबोज जी हैं, और रेहाना खान जी हैं। तो बहुत अच्छा, ये जो है चारों ही सरकारी सेवा में है, अध्यापक हैं अंग्रेजी के, तो इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारा। एक बार फिर से इनका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े और बच्चों के लिए मदद किया आपने। ठीक है साथियों, आप टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ। आप टेलीग्राम से जो है आप ले सकते हैं, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से हमारा टेलीग्राम जो है ग्रुप है, वहाँ से ले लेना। ठीक है, और टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह मंगाने हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना। 600 लगभग 44 लोग हमारे से वहाँ से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आगे की क्लास किस बाबत होगी वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी, लिटरेरी एजेस, या लिटरेरी जो पीरियड्स हैं, या लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, उनके मैं आपको जो है प्रश्न ला कर दूंगा। लगभग इतने ही होंगे, 50-60 के करीब होंगे, जिससे आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाए, और वो भी क्लास मैं आपके लिए जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम से पहले पहले फ्री कर दूँ, और उसके बाद भी अगर कोई प्रयास हुआ तो आपके लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है, हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं कुछ आपके लिए बेहतर करने के लिए, और इस एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए। ठीक है साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अपना कीमती समय देने के लिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।